हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़िंदगी वेलकम। हम आज छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह आ गए हैं स्विमिंग पूल में मीकू को लेके, जहाँ मीकू बड़ा एंजॉय कर रहा है। देखिए, इससे अच्छी शुरुआत क्या ही हो सकती है वीकेंड की, और वो भी स्पेशली गर्मियों में। तो स्विमिंग पूल पे हम अच्छा खासा अपना टाइम एंजॉय करके आ गए थे, और फिर घर पे आते ही मैं यहाँ लग गई हूँ पराठे बनाने के लिए, क्योंकि मोहित को भूख लगी थी। वो स्विमिंग पूल के अंदर गए थे तो उन्होंने स्विमिंग की, तो इसलिए भूख लग गई। तो बस नाश्ता वगैरह किया और फिर मैं अपनी नॉर्मल क्लीनिंग वाले रूटीन पे लग गई वीकेंड वाले दिन। मैं ना ऐसे वीकेंड्स पे कुछ कुछ सेक्शंस डिवाइड कर लेती हूँ पूरे घर के ही क्लीनिंग के लिए, क्योंकि मैं नॉर्मल वीकडेज़ में वो चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। जैसे हाउस हेल्प आती है तो वो नॉर्मल क्लीनिंग तो कर ही देती है, लेकिन जैसे ये डस्टिंग वगैरह हो गई और जैसे ये किचन के शेल्फ्स ये सब साफ़ करने, तो ये रोज़ नहीं हो पाते। तो मैं वीकेंड्स पे हर वीकेंड कुछ कुछ डिवाइड कर लेती हूँ कि आज मैं ये वाला एरिया क्लीन कर लेती हूँ, आज ये वाला कर लेती हूँ। तो बस आज सोचा कि पहले किचन से ही स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ की क्लीनिंग पहले निपटा लेते हैं। ये माइक्रोवेव किचन में ही रखा रहता है, काफ़ी कम यूज़ होता है हमारा माइक्रोवेव, लेकिन यहाँ पे इसकी सेटिंग कुछ इस तरह की है कि इसका जो फेस है ना, जो ग्लास वाला साइड है, वो गैस की साइड आता है, तो इसलिए वो थोड़ा गंदा हो जाता है, उस पर छींटे आ जाते हैं ग्लास पे। तो बस इसीलिए उसको क्लीन करती हूँ रेगुलरली वो भी मैं। और ये है मेरी किचन की रैक साइड में, जो मैं एवरी डे हमें जो भी सामान चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा जो यूज़ में आता है, जैसे चीनी पत्ती हो गई, घी हो गया और कुकिंग ऑयल हो गया, तो ये सब चीज़ें ना जो हैंडी मुझे एकदम चाहिए कि पता ही है कि रोज़ यूज़ होने वाली, तो मैं ये इस रैक पे रखती हूँ। और इसको मैं बिल्कुल गैस के साइड में ही रखती हूँ, जस्ट मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस, लेकिन बिल्कुल पास में, ताकि मुझे कहीं पर भी इधर उधर सामान ढूंढना ना पड़े और शेल्फ्स वगैरह खोलने ना पड़े, झुकना ना पड़े, इसलिए इस पर रखती हूँ। तो ये गंदी हो जाती है क्योंकि हम कुकिंग करते हैं तो तेल भी जैसे जाता है तो वो भी लग जाता है इस पर, तो हो जाती है गंदी, इसलिए रेगुलर साफ़ करना पड़ता है इसको भी, और यहाँ पे जो सामान रखा है उनको भी। तो ये मेरे पास 3 ग्लास के छोटे छोटे जार हैं, जिनमें मैंने कुछ वही चीज़ें रखी हुई हैं जो मुझे रेगुलर चाहिए होती हैं। जैसे एक में अजवाइन है, एक में इलायची, सौंफ, लौंग, वो सब मैंने मिक्स करके रखा हुआ है क्योंकि वो चाय के लिए है। तो अब बारी है ये फ्रिज के ऊपर जो इतना सारा सामान रखा हुआ है, ये सब कुछ एकदम क्लियर करने की, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी कि इकट्ठा हो जा रहा है इस पे सामान। हम लोग कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं कभी कभार, तो वो इधर रख देते हैं। पता नहीं क्यों ये हमें हैबिट है कि हमें फ्रिज के ऊपर भी कुछ ना कुछ सामान रखना ही होता है, जबकि उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पर सामान पहुँचा देते हैं। तो आज सोचा ये सारा क्लटर क्लियर कर देती हूँ। और जो ये कवर मैंने फ्रिज के ऊपर लगाया हुआ है, इसको भी मुझे आज क्लीन करना था। इस पर काफ़ी ज़्यादा धूल हो गई थी, मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि अरे सच में ज़्यादा धूल है। कभी कभार कपड़ा मैं इस पर मार देती थी, लेकिन आज सोचा कि इसको प्रॉपर वॉश कर दिया जाए। तो बस मैंने यहाँ पे सोप वाटर में इसको डिप किया पहले, और डिप करके मैंने थोड़ी देर के लिए उसे पहले रख दिया था और उसके बाद वॉश किया। चलिए, फिर मैंने फ्रिज का कवर वॉश करके सुखा दिया था, और जब तक वो सूखता तो मैंने यहाँ पर ये जो हमने बॉक्स रखा हुआ है, ये लोहे का बॉक्स है, तो इसको भी आज क्लियर करना था। कहीं कहीं पर ना सामान इकट्ठा हो ही जाता है घर में। और ये देखो, साथ में ये मेरा छोटा सा हीरो भी आ गया है, क्योंकि इसको मेरे साथ साथ रहना होता है। ये अब सो के उठ गया है और अब ये रहेगा मेरे आसपास ही।
ये बॉक्स हमने काइंड ऑफ स्टोरेज के लिए लिया था कि हमें स्टोरेज में हेल्प मिल जाएगी। काफ़ी एक्स्ट्रा सामान इकट्ठा होता रहता है बच्चे के साथ, कुछ ना कुछ हम चीज़ें लेते रहते हैं जो थोड़े दिन के लिए यूज़ आती हैं और उसके बाद में यूज़ नहीं आती हैं। तो यहाँ पे वो बॉक्स मैं स्पेशली इसी के लिए लिया था कि यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा सामान है जो हमें फेंकना भी नहीं है और ऐसा लगता है बाद में कभी यूज़ आ जाएगा, तो मैंने इस बॉक्स में स्टोर करके रख दिया था। तो आज बस वो सब भी चेक कर रही थी इसमें से कि क्या कुछ चाहिए। तो जो भी कुछ चाहिए था, एक दो चीज़ें वो मैंने निकाल ली थी इसमें से, और इसको मैंने ऊपर से पूरा क्लीन भी कर दिया था। तो बॉक्स के ऊपर ना बेडशीट मैं एक डाल देती हूँ, सिंगल बेडशीट। ऑलमोस्ट वो होती है जो हमारा ये बेड रखा है रूम में, तो उसके सेम मैचिंग वाली बेडशीट में बिछा देती हूँ। अगर नहीं हो पाता है तो फिर कोई और लगा देती हूँ। हाँ, बट सिंगल बेडशीट इस पर आसानी से आ जाती है और उससे क्या है ना, काफ़ी नीट एंड क्लीन भी दिखाई देता है ये, और एक तरह से थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट भी हो जाता है कि कभी कभार मीको इस पर भी बैठ जाता है, क्योंकि उसके मैं यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह मैंने इसलिए ही रखे हुए हैं कि कभी कभी मैं उसको इसके ऊपर बिठा देती हूँ। एंड येस ऑफ कोर्स, अब इस कॉर्नर टेबल को यहाँ से शिफ्ट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मीकू अब यहाँ पे पहुँच जाता है और इसको वो 2 बार गिरा भी चुका है। तो इसको मैंने यहाँ से पूरा पहले खाली कर दिया, सामान उसका हटाया, और अब मैंने इसको टीवी के साइड में रख दिया है इस कॉर्नर में। अच्छा, वो यहाँ भी पहुँच सकता है वैसे, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ नहीं पहुँचेगा क्योंकि मैं इसके आगे जो इसका प्ले पेन है वो मैं लगाने वाली हूँ। तो उससे क्या है कि वो उसको नहीं हटा पाता है, लेकिन वहाँ पर बॉक्स के और उसके बेड के बीच में गैप था, तो वो आसानी से वहाँ पहुँचने लग गया था। पहले थोड़ा सा रेसिस्टेंट था, जब उसको मैं मना करती थी, नो बोलते थे, रुक जाता था, लेकिन अब नहीं रुकता वो। अब उसे पता लग गया है कि ये कुछ अलग चीज़ है, तो मुझे यहाँ पहुँचना है। तो बस यहाँ पर अब मैं मीको के टॉयज़ अरेंज कर रही हूँ। यही सब करते करते आफ्टरनून हो चुकी है, एंड येस ऑफ कोर्स मैंने बीच में रेस्ट लिया है, ब्रेक लिया है। तब तक देखिए फ्रिज का कवर भी सूख गया था, तो सोचा कि अब इसको भी साथ में ही मैं लगा देती हूँ। एक बार आज काम कर ही देते हैं, शाम का पूरा काम वीकेंड का हो जाएगा। सो वीकेंड सैटरडे संडे में से मैं एक दिन चूज़ कर लेती हूँ क्लीनिंग और इन सब चीज़ों के लिए, एंड नॉट फुल डे, बट ज़्यादातर दिन मैं इसके लिए दे देती हूँ। सो फाइनली घर की क्लीनिंग वगैरह सब निपटाते ही हम आ गए थे घर के हमारे पास वाले मंदिर में। यहाँ हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि वीकेंड्स पे हम आ ही जाते हैं। मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि हम आरती के टाइम पर ही आएँ, ताकि आरती भी अटेंड हो जाए और एक इवनिंग हमारी वॉक भी हो जाती है, यहाँ पे छोटी सी आउटिंग हो जाती है। और इतना शांत ये एरिया है ना, मतलब ज़्यादा क्राउडेड नहीं है और बहुत ही अच्छी हवा चल रही होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है। मीको को भी यहाँ आगे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है मंदिर का, खुला खुला एरिया है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। मतलब एकदम मन एकदम रिलैक्स हो जाता है और एकदम शांति सी मिल जाती है, इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं। एवरी वीकेंड तो नहीं आ पाते हैं, बट हाँ 2-3 हफ्ते में एक बार तो हम यहाँ चक्कर लगा ही लेते हैं। सो गाइस, ये था मेरा रिलैक्स्ड वीकेंड रूटीन। ऑफ कोर्स काफ़ी रिलैक्सिंग था। मैं क्लीनिंग भी करती रहती हूँ साथ में घर की वीकेंड पे, एंड फैमिली टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फैमिली के साथ छोटी मोटी आउटिंग भी हम साथ में कर ही सकते हैं वीकेंड्स पे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय गाइस।